मैं तो कहती हूँ रोज 56 भोग लगाओ, रोज लगाओ रोज। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरह? मैंने कहा रोज लगाओ तो कोई ऐसे भी नहीं कर रहा मेरा मन रखने के लिए कि हाँ लगा देंगे। थोड़ा सोचने वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको भी मंच पर बोलने से पहले सोचना चाहिए कि बोल दोगे तो क्या लगा देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आपने, लदुना की माता है, ये सीतामऊ की माता है, ये महुआ की माता है। मेरे को मिलती है माताएं, रास्ते में पूछती हूँ उनसे कहाँ कहाँ से आए। तो एक दो नाम और थे, अब भूल गई हो अभी फिलहाल, लेकिन फिलहाल सुनो, ये सब हमारे इस क्षेत्र की माताएं हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस गांव में माँ भगवती 3 रूप बदल सकती है, क्या वहां की माताएं 56 भोग नहीं लगा सकती? बिल्कुल रोज लगा सकती है। अच्छा, माताओं में चिंता की लहर है अभी कि बोल तो रहे हैं पर लगाएंगे हम कैसे 56? तो कैसे 56 रोज बनाए? अरे इधर देखो मेरी तरफ, हर बात का जवाब मिल सकता है भाई। किताब पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 56 तरह की मिठाइयों से ही आप 56 भोग लगा सकते हो। अब कितने खुश हो गए देखो, खाली इतनी सी बात में ही। अभी बोला तो है ही नहीं मैंने कुछ, इतने में तो माता ऐसे हो गई कि हाँ अब ठीक है। अब तक थोड़ा बीपी लो होने लग गया था कि अधिक मास में कथा भी सुन रहे हैं और मन में ऐसा रहेगा कि देखो उनने कहा था और अपन 56 भोग भी नहीं लगा सकते। हे भगवान, हमको इतना लायक बनाओ कि हम 56 भोग। अरे लगाओगे आप, पीछे तक बेटी माताओं सावधान, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। 56 भोग लगाना है तो 56 तरह की मिठाइयों की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी आप बनाते हैं, सब्जी, पूड़ी, रोटी, चटनी, चावल, दाल, जो कुछ भी आप बनाते हैं, रूखा सूखा सब, जो कुछ भी आप बनाते हैं, कच्चा पक्का सब, आप उसको थाली में रखिए। कल थाली में रखिए, जो बने स्नान करके जो भी आप बनाए उसको थाली में रखिए। मंदिर में, भगवान के अपने घर के मंदिर में लेकर जाइए और खाली एक तुलसी का पत्ता उस पर रखकर ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। वो 56 भोग हो जाएगा, वो 56 भोग हो जाएगा। क्योंकि 56 भोग वस्तु का नाम नहीं है, 56 भोग भाव का नाम है। श्रीमद् भगवद गीता, जिनको मेरी बात पर शंका हो पढ़ लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो तुम मुझे प्रेम से अर्पित करोगे, नहीं पढ़ो रामचरितमानस, रामचरितमानस अरण्यकांड 34वां दोहा, सारी चौपाइयां। अब मैं भूल गई हूँ कि किसकी बात है, नाम याद दिलाओ जल्दी से। कि राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। कौन सी चौपाई है ये? रामचरितमानस अरण्यकांड 34वां दोहा, पहली चौपाई। नवदा भगति कहूं तो ही पाई। मैं भूल गई हूँ कौन सी कथा है, आप याद दिलाओगे। बैठे राम जी सामने और एक अम्मा से कहते हैं, बूढ़ी अम्मा से, कि भूख लगी है, भोजन नहीं कराओगी क्या? और तब जाती है रसोई में वो और पत्तल में लाती है। अब वो क्या लाती है वो आप मुझे बताओगे। 56 भोग लाती है, मिठाई लाती है, पूड़ी लाती है, मालपुआ लाती है, हलवा लाती है। अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? सुनो, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे राम तो मिलते हैं शबरी के झूठे। इसको कहते हैं 56 भोग। छिलकों के इंतजार में फूलों की बास थी, छिलकों के इंतजार में फूलों की बास थी, बरसों से गुठलियों में दर्शन की प्यास थी। कोई राम जी से जाके पूछे कि बेरों में कितनी मिठास थी, तो पता चलेगा किसको कहते हैं प्रेम। भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। बोलो शबरी माता के। समझ में आ गई मेरी बात? अगर प्रेम है, अगला नाम फिर याद दिलाओ, प्रेम है तो केले के छिलके भी खा लूंगा, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के मेवा त्यागे साग, विदुर घर खाई सबसे ऊंची। क्या खिलाया था धन्ना जाट की बेटी ने, कर्माबाई ने?